और आपदा से पहले जो है ये आपदा ना आए, इस पर हमको विचार करने की, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आप 2013 की आपदा को देखेंगे तो वहाँ जो है चेतावनी थी मौसम की। जस्ट यहाँ से 20 मीटर आगे कल्प केदार मंदिर था, तो कल्प केदार मंदिर भी इस मलबे में डूब चुका है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तबाही हुई है। जैसा आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ये धराली वाला जो इलाका है, यहाँ जो है देवदार का वन है, और आपने सड़क बनाने के लिए वो वनों का जो है बिल्कुल बर्बरतापूर्वक, निर्ममता से उनका कटान किया है। तो वो जो है हमको फिर प्रकृति के प्रकोप के तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि ये प्राकृतिक घटना अगर होती सिर्फ, तो जो है ये तो निपट जाती है, तो होती और चली जाती है। लेकिन आपदा कब बन रही है? जब उसके रास्ते में इंसान आ रहे हैं, वो मर रहे हैं, जन धन की हानि हो रही है। तो विकास कार्य के करने के लिए जो वहाँ का हिमालय का जो पारिस्थितिकी है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो प्रकृति है, और मौसम का जो ये बदलाव है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ही आपको विकास की योजनाएं वहाँ बनानी होंगी। आप जैसा विकास दिल्ली में, अहमदाबाद में कर रहे हैं, वो सोच से अलग हट करके ये जो हिमालय की जो संवेदनशीलता है उसके ध्यान में रखते हुए विकास को करना होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अन्यथा जो है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कुछ दिन पहले हिमाचल वाले मामले में, कि हिमाचल जो है भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं है, पूरे हिमालय के लिए सत्य होने वाला है कि पूरा हिमालय ही जो है ऐसे संकट में और ऐसे अंधाधुंध विकास का जो ये बुलडोजर चल रहा है उसके नीचे करहा रहा है। इसको रोके जाने की, इसको थामने की ज़रूरत है। दूसरी बात उसमें ये कही गई कि नदी के किनारे जो है बसावटें वो किया जाए, और नदी से 200 मीटर दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य वहाँ ना हो, ये उसमें कहा गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कही गई और बहुत सारी बातें हुई। 2000 मीटर से ऊपर जो है जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक की भी बात उसमें कही गई। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो जो नदी के किनारे बसावटें हैं, और ख़ास तौर पर धराली वाला जो इलाका है, यहाँ तो जो ये नए होटल्स, होम स्टेज ये बने हैं 2020 के बाद का ये सब डेवलपमेंट है, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उसको रोकते। अभी तो जो है रुद्रप्रयाग जिला जो है पूरे देश में सर्वाधिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है, और लगातार पिछले 3-4 महीनों से लोग एक फ़ोटो जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर डाल रहे हैं, जिसमें उसी रुद्रप्रयाग जिले में एक 10 मंजिला होटल बन रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि भाई नहीं बनना चाहिए, लेकिन आबाद गति से उसका काम चल रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी सरकारों की थी कि वो ऐसे अवैध निर्माणों पर, ऐसे निर्माण जो कि जो है कल के दिन आपदा का कारण बन सकते हैं, उसको रोके, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आपने 2021 की आपदा का जिक्र किया, जो ऋषिगंगा में आपदा है, तो उस आपदा के बाद जो हुआ है कि भाई सरकारों को उससे सबक लेना चाहिए था, उससे सीखना चाहिए था, केदारनाथ की आपदा से सबक लेना चाहिए था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो लग रहा है कि जो है जब आपदा आ जा रही है उसके बाद बचाव और राहत का काम कैसे करना है, इस पर बहुत जोर है। लेकिन आपदा से पहले जो तैयारी करनी है कि आपदा आए नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं है, और हम केवल आपदा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ भी जो धराली में जो हुआ है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमको कोई इस बात में जानकारी नहीं थी, मौसम की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि जो है अब हमारे पास तकनीकी तौर पर बहुत सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जिनके विश्लेषण के जरिए आप जो है पहले से बता सकते हैं कि यहाँ जो है बादलों की ऐसी स्थिति है, और उनके ज़रिए जो है ये बताया जा सकता है कि यहाँ अतिवृष्टि होने वाली है, जो नहीं हो रहा है। लेकिन आप 2013 की आपदा को देखेंगे तो वहाँ जो है चेतावनी थी मौसम की। 15 जून से पहले जो है चेतावनी दी गई थी, बल्कि कल एक चैनल पर मेयर आनंद शर्मा जी, जो पहले वहाँ मौसम का वो देखते थे उत्तराखंड में, वो थे, और उन्होंने दिए चेतावनी, उसके बावजूद कोई सरकारों ने वो नहीं किया, और इतने हज़ारों लोग वहाँ मारे गए। तो ये जो सिलसिला बन गया है लगातार आपदाओं का, आपदा के बाद जो है बचाव राहत, और उसके बाद सब भूल जाना, उसके बाद फिर कोई उस पर ध्यान नहीं देता, फिर हम दूसरी आपदा की प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरी आपदा आएगी और फिर सरकार जो है वही राहत बचाव का काम करेगी। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, और आपदा से पहले जो है ये आपदा ना आए, इस पर हमको विचार करने की, सोचने की ज़रूरत है। पानी का जैविक लगातार बढ़ रहा है। आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।